हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आईक्यू। आप सभी का स्वागत है इन अवर लीड प्रिपरेशन मैराथन सीरीज। तो आज हम करेंगे हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सेट 2। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के इतने सपोर्ट, इतने कमेंट्स हैं, इतने लाइक्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो गाइस, एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अब मंडे से थर्सडे आपको रोज सुबह 10 बजे लीड की मैथ्स की वीडियोस मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। If A matrix is 2 minus 1 0 0 3 minus 1 and 4 2 5, then आपको फाइंड करना है द डिटरमिनेंट ऑफ A, राइट। सो आप में से कुछ लोग सोचोगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 5 हम लोग कवर कर चुके हैं हमारे सेट 1 में, तो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस, मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए इज इक्वल्स टू 2 minus 1 0 2 minus 1 0 0 3 minus 1 0 3 minus 1 एंड 4 2 5। ठीक है, तो आपको ये मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 minus 1 0 एंड 0 3 minus 1 एंड 4 2 5। ठीक है, अब आप क्या करते हो, जब भी आपको एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट आप करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपका लीडिंग एलिमेंट है, दैट इज जो भी एलिमेंट है आपका A11 पोजीशन पे, आप उसको हमेशा पॉजिटिव मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका लीडिंग एलिमेंट है वो है आपका 2, तो आप इसको क्या मानोगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करोगे, आप एडजेसेंट जो उसके एलिमेंट्स है वहां पर आप प्लस माइनस एम प्लस करके इसको एक्सपेंड करोगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास प्लस और यहाँ पे क्या होगा आपके पास माइनस। आप चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, ये रूल आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपका लीडिंग एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसको आप पॉजिटिव लोगे और फिर आपको क्या करना है, उसके एडजेसेंट में प्लस माइनस करके अपनी सीरीज को रखना है। अब आप देखो, मैंने आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप अब किसी के भी अबाउट इसको एक्सपेंड कर सकते हो। आप चाहो तो रो 1 के अबाउट इसे एक्सपेंड कर सकते हो, आप चाहो तो कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो, आप चाहो उसको रो 2 के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो। आप जिस मर्जी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जहां पे आपको नंबर ऑफ जीरो ज्यादा मिले, आप उस रो या उस कॉलम के हिसाब से उसे एक्सपेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करता हूँ रो 1 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक जीरो मिल रहा है। चाहे कॉलम 1 के हिसाब से कर लो तब भी आपको एक जीरो मिल रहा है, चाहे आप कॉलम 3 के हिसाब से कर लो तब भी आपको एक जीरो मिल रहा है। तो आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उसके हिसाब से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास मैट्रिक्स 2 माइनस 1 0 0 3 माइनस 1 4 2 5। करेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ अबाउट रो 1। ठीक है, तो मेरे पास एलिमेंट क्या आएगा, पहला 2। ठीक है, अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या बचेगी, जब भी मैं 2 को कंसीडर करूंगा तो मैं इस फर्स्ट रो को, इस फर्स्ट कॉलम को क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा, और मेरे पास अब क्या मैट्रिक्स बचेगी 3 2 माइनस 1 5। तो मैं आपके लिए साइन भी यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे माइनस 1 को, यहाँ पे पहले से माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, माइनस और माइनस 1। ठीक है, अब देखो, अब आपको इस रो को और इस कॉलम को ओमिट करना है। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 0 4 माइनस 1 और 5। 0 4 माइनस 1 और 5। करेक्ट। अब इसके अबाउट आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, जीरो है, जीरो का मल्टीप्लिकेशन आप किसी से भी करो, जीरो ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इससे 2। यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 5 15 प्लस 2 दैट इज 17। ठीक है, ये क्या होगा आपका माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा आपके पास 5 इंटू 0 0 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 34 प्लस 4 इंटू 1 आपको क्या मिलेगा 4। ठीक, यहाँ पे होगा आपके पास 38। उसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन का आपका राइट आंसर होगा 38, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू
1410 0201 0100 20 -1 2। तो आपको दिख गया ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये आपकी 4x4 मैट्रिक्स है और आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है। यदि आपको बेसिक क्लियर है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेसिक में, जो भी आपके मैट्रिक्स का लीडिंग एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट आपका A11 पे मौजूद है, आप उसको हमेशा क्या मानोगे? पॉजिटिव मानोगे। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया? इसे पॉजिटिव मान लिया। अब आपको जो उसके एडजेसेंट है, आपको उनमें जब आपको इसका देना है प्लस माइनस का, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे इसको माइनस दोगे, इसको प्लस, इसको माइनस, देन इसको क्या दोगे आप? माइनस, ये प्लस एंड माइनस। ठीक है। वैसे आप इसको प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, आप ऐसे इस सीरीज को ऐसे आप एक्सपेंड कर सकते हो, आप ऐसे पहचान सकते हो कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। जब आप ऐसे पहचान लो, तो अब आप देखो कि मैं इसको किस के अबाउट एक्सपेंड करूं जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपको इससे पता चल जाएगा जहां पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो गया, आप उसके अबाउट जब एक्सपेंशन करोगे तब आपका वहां पे टाइम बचेगा। ठीक है। चलो यहाँ पे, चलो हम सपोज करते हैं हम लोग कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना देता हूँ। चलिए, आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 1410 1410 0201 0201 0100 0100 एंड 20 -1 2 20 -1 2। ठीक है। आपको मैट्रिक्स दे रखी है। चलिए, अब आपको निकालना है डिटरमिनेंट ए। चलिए, अब मैं इसको ना कॉलम 1 के अबाउट इसको एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है। कॉलम 1 के अबाउट मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, हमें इतना पता है जो भी आपका लीडिंग एलिमेंट है आप उसको क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ठीक है। जब इसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा? आपको इस रो 1 को और कॉलम 1 को ओमिट करना है। बाकी बचे एलिमेंट्स आपके पास क्या है? 2 0 1 1 0 0 0 -1 2। करेक्ट। अब देखिए, अब आप जीरो के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो कोई फायदा नहीं है, जीरो ही आएगा। इसके अबाउट आप एक्सपेंड करो जीरो के अबाउट तो आपको कोई फायदा नहीं, तब भी जीरो आएगा। अब आप इसके अबाउट एक्सपेंड करो, दैट इज -2। ठीक है। अब आपको इस कॉलम को और इस रो को ओमिट करना है। बचे हुए एलिमेंट्स आपके पास क्या आएंगे? 4 1 0 2 0 1 1 0 0। ठीक है। अब आपके पास 4x4 मैट्रिक्स अब आपके पास आ चुकी है 3x3 में। ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हो? अब आप यहाँ पर, आपको पता है आपका जो लीडिंग एलिमेंट है वो पॉजिटिव होता है, इसको आप मानो नेगेटिव और इसको अब आप क्या मानो? पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, फिर ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। ठीक है। तो आपको ऐसे ही रखना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपको ऐसे सीरीज बनानी है। यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें तो आपको ये पता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। फिर ये नेगेटिव, देन दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। अब मैं देखूँ कहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हैं, अब मैं वहाँ उसके अबाउट उसको एक्सपेंड करूँगा। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर रो 2 में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हैं, तो मैं इसको रो 2 के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। तो मैं इसको रो 2 के अबाउट इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ तो आपको बाहर 1 था ही, और जब इसके अबाउट कर रहे हो तो आपने क्या किया? यहाँ पे आपको -1 था। ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस था ना, तो आप रो 2 के अबाउट यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट के लिए देता हूँ, आप रो 2 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास? -1। और बचे हुए एलिमेंट आपके पास कौन से होंगे? आप इस रो 2 को और कॉलम 1 को आप ओमिट कर दो, आपके बचे हुए एलिमेंट कौन से होंगे आपके पास? 0 1 -1 2। करेक्ट। अब आपको क्या करना है? अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो रो 3 है इसके पास सबसे ज़्यादा जीरो है, तो आप इसके अबाउट इसको एक्सपेंड करो। ठीक है। -2 आपके पास ये रहा। अब आप रो 3 के अबाउट इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करो। भैया पहला एलिमेंट है आपके पास +1। ठीक। अंदर क्या बचा आपके पास? तो आप इसको ओमिट करते हो तो आपके पास बचेगा 1 0 0 1। ठीक है। तो आप जो एलिमेंट ले रहे हो उसके रेस्पेक्टिव कॉलम और उसका रेस्पेक्टिव रो
ठीक है, आपको उसको छुपाना होगा, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स है आप उसको लिख लो। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पे रो 3 के अबाउट इसको एक्सपेंड किया, करेक्ट। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जो आपको समझाने के लिए लिखा था रो 2 रो 3। चलिए यहाँ से अब आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास 1 है, अंदर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर -1, और यहाँ पे 2 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे -1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 और माइनस पहले से यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1, -2 अंदर के पास 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पास 1। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से मिलेगा आपको -2, तो आपके पास आंसर आएगा -3। सो राइट ऑप्शन इज -3। ठीक है, अब आप मुझसे यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं, सर आपने बोला था कि जहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरो सबसे ज़्यादा मिले तो आप उसके अबाउट क्या करो, एक्सपेंड करो। तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ जीरो सबसे ज़्यादा मिल रहे थे रो 3 के अबाउट, है ना, तो मेरे को यहाँ पे रो 3 के अबाउट करता तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ता, बट मैंने इसलिए कॉलम 1 के अबाउट आपके सामने किया था ताकि आप लोग को, क्योंकि आप लोग जनरली ऐसे ही करते हो, ठीक है, बट सबसे इसका स्मार्ट मेथड क्या होता है, यदि आप रो 3 के अबाउट इसको एक्सपेंड करते, तो जब आप इसको प्रैक्टिस करो ना, आप खुद से इसको रो 3 के आउट एक्सपेंड करना, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, आंसर तब भी -3 आएगा, बट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बचेगी, आपके पास जो कैलकुलेशन आई है इसमें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको रो 3 के आउट एक्सपेंड करोगे, यहाँ पे आपका एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, चलो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, पता चले किसी बच्चे को दिक्कत हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। चलिए यहीं पे एक्सपेंड कर देता हूँ मैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप रो 3 के बाद इसको एक्सपेंड करोगे तो -1, और आपके पास क्या बचेगा अब, सब -1 की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे ये रो आपको ओमिट करनी है और ये कॉलम आपको ओमिट करना है। बचे हुए एलिमेंट्स आपके पास क्या बचे, 1 0 2, देन 1 0 1। ठीक है, आपको देखो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आपको इस रो और इस कॉलम को छुपाना है, ओमिट करना है, और बचे हुए एलिमेंट्स आप लिख दो, तो 1 0 2 1 0 -1, ठीक है, 0 1 2। ठीक, चलो हमें ये तो पता है जो भी मैट्रिक्स का लीडिंग एलिमेंट होता है हम उसको लेते हैं पॉजिटिव, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला अपने आप पॉजिटिव और ये वाला अपने आप नेगेटिव। अब देखो मैं यहाँ पे इसी के अबाउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन बचेगा, इसी को बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन, करेक्ट। तो -1 तो पहले से बाहर था। ठीक है, अब मैं इस रो 2 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको रो 2 के अबाउट इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो जीरो के अबाउट एक्सपेंड करना बेकार है क्योंकि जीरो ही आएगा, इसके अबाउट भी एक्सपेंड करना बेकार है। अब आप इसके अबाउट एक्सपेंड करो, आपके पास यहाँ पे क्या है, -1, करेक्ट। अब अंदर क्या बचेगा आपके पास, अब आपको इस रो को और इस कॉलम को अब ओमिट करना है, बचे हुए एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 1 2 और -1। ठीक है, तो देखो -1 तो प्लस हो जाएगा, अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा 1 1 2 -1। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, -1 एंड -2 दैट इज -3, तो -3 इज योर आंसर। अब आप देखो आपने सिर्फ इतना सा कैलकुलेट किया और आपके पास आंसर आ गया, और इससे पहले जब आपने कॉलम 1 से एक्सपेंड किया था तब आपके पास आंसर आया था इतना बड़ा। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पे बस स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, आपको बस ये देखना है, आपको पहले सबसे पहले आपको बेसिक ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और उसके बाद आपको ऐसे रख के चलना प्लस माइनस, ऐसे अपनी सीरीज में आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव है कौन सा एलिमेंट नेगेटिव है। क्लियर, उसके बाद आपको देखना है कि किस रो या किस कॉलम के अबाउट सबसे ज्यादा जीरो आपको मिल रही है। अब आप उस रो या उस कॉलम के अबाउट उसको एक्सपेंड करो तो आपकी कैलकुलेशन बचती है। देखो आपने एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वहां आपको 2 से 3 लाइन लग रही थी, तो अब कैलकुलेशन जब आप टाइम बचा रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, तो जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं, जो टफ क्वेश्चन है, आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम दे पाओगे। ठीक है, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 2 2 1 1 3 1 1 2 2। ठीक है,
चलिए, जब आपको फाइंड करना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए भैया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। कि काफ़ी बच्चों को शायद क्लियर नहीं होगी बेसिक्स, तो आपको ध्यान रखना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है आपका द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है आपके पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 2। तो आपको इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना है। ठीक, और ये आपको जो सम है, जो आप इस डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालोगे वही आपको क्या देगा, ट्रेस। इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेस। जब आप इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालोगे उसी को क्या बोलेंगे, ट्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 + 3 5, 5 + 2 7। तो आपने देखा यहाँ पे आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आप यहाँ पे निकाल पाओ। ठीक है गाइस, अगर आपको सच में प्रॉपर्टीज या बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पे आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल्स टू 1 - 3 2k एंड आपको इक्वेशन दे रखी है a² - 4a + 10i इज a, देन आपको फाइंड करना है k की वैल्यू। ठीक है, ये पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको उसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेटर का यूज करना है, आपको यहाँ पे बस बेसिक ही यूज हो रहा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, आपने खुद से ट्राई किया होगा। देखो, अगर मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, जब आप इसको खुद से ट्राई करोगे, अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो आप अपनी मिस्टेक को यहीं पे करेक्ट कर लोगे। बट अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपना लॉस कर रहे हो। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे देखो कितनी चीज़ें चेक करवा रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है, कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो आपको वो इस एक क्वेश्चन से आपकी 2-3 चीज़ें चेक कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको ए दे रखा है, मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है 1 - 3 1 - 3 2 और k। ठीक है, और आपको इक्वेशन दे रखी है a² - 4a। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a² - 4a + 10i = a। चलिए पहले तो हम लोग a² को निकालते हैं। तो a² कैसे निकालोगे, 1 2 - 3k 1 2 - 3k। ठीक है, अब जो कुछ बच्चे यहाँ पर सीधा चालू हो जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। बट जिन बच्चों को नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की बात करते हो, जब सपोज आपको 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वहाँ पे आपको चेक करनी। यदि ए, अगर आपके पास m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है और आपके पास एक है मैट्रिक्स b जिसकी ऑर्डर है p × q, तो आपको ध्यान रखना है उन्हीं मैट्रिक्स का केवल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जब आपका n और p की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है 2 × 2 है और यहाँ पे भी 2 × 2 है, तो यहाँ पे हिसाब से ये जो n है और ये जो p है इसकी वैल्यू सेम है। और जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ना इनकी मल्टीप्लिकेशन से, वो आपको मिलेगी m × q की, क्योंकि आपका n और p तो सेम है। अब बचा क्या, m और q। जो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी a b, उसका ऑर्डर होगा m × q। तो यहाँ पे जब आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन मैट्रिक्स कर रहे हो तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट और आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं सोचा आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, अब देखो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब आपको पहला एलिमेंट चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हो। 1 × 1 1 -3 × 2 दैट इज -6। ठीक है, ये आपका पहला एलिमेंट हुआ। सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, 1 × -3 एंड -3 × k। ठीक है, 1 × -3 एंड -3k। अब इसकी बात करते हैं, 2 × 1 + 2k।
2 प्लस 2k। इसकी बात करते हैं तो -6 प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली? -5 -3 -3k 2 प्लस 2k -6 प्लस k स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, हम अब इस इक्वेशन का यूज करके k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है क्लास, ठीक है। अब आपको इक्वेशन दे रखी थी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i इज इक्वल टू a। आपके पास a की वैल्यू कितनी है? आपके पास a की वैल्यू थी 1 माइनस 3 2k, 1 माइनस 3 2 ओके। और आपके पास अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ a स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू सीधा मैं यहीं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। a स्क्वायर आपके पास -5 -3 के -5 -3 के, देन आपके पास है 2 प्लस 2k 2 प्लस 2k -6 प्लस k स्क्वायर -6 प्लस k स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो आपके पास a स्क्वायर आ गया -4a, a आपके पास क्या है 1 -3 2k प्लस 10i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 0 0 1 इज इक्वल टू a। a आपके पास क्या आ जाएगा 1 -3 2 और k। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना, देखो आपको ऐसे नहीं, अब आप इसको पूरा सॉल्व करो, एडिशन करो, अब आपको बस स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपके पास k की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे आपके पास पूरा यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दो। आप इस वाले एलिमेंट को देखो हर जगह मैट्रिक्स में। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व करना, देखो -3 के -4 इंटू -3 आपके पास क्या आएगा 12, 10 इंटू 0 0, किसके बराबर है आपका -3 के बराबर। यहाँ पे आपको मिलेगा -3 प्लस 9 इक्वल टू -3 -3k इक्वल टू -12। तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अगर आपको डबल श्योर करना है, आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू सही है कि नहीं आई है, चलो मैं आपको एक और बता देता हूँ, आपके पास टाइम हो तो आप चेक भी कर लेना। आपको k की वैल्यू आ गई 4, तो आपको तो भैया k की वैल्यू पूछी थी, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर, बट आपको चेक करना है, आप चेक कर लो। यदि आप इस वाले एलिमेंट को देखोगे ना, यदि आप सोचो कि यार मैं इस एलिमेंट को यूज कर लूँ, तो आपको यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ पे भी आपके पास अननोन है, तो आप फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो उससे बेटर क्या है कि आप इस वाले एलिमेंट को ले लो, चेक ही तो करना है आपको कि आपकी वैल्यू सही आई कि नहीं आई है। आप इस वाले एलिमेंट को लो, तो यहाँ पे क्या है आपके पास 2 प्लस 2k, यहाँ पे -4 इंटू 2 दैट इज -8, यहाँ पे 10 इंटू 0 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2k -6 इक्वल टू 2, 2k इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो आपने चेक भी कर लिया और आपको पता भी चले कैसे करना है। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे वही बच्चे वाला खेल करेंगे कि यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आंसर बाद में 4 ही आना है। तो अब स्मार्ट कैलकुलेशन करो ना, आपने a स्क्वायर निकाला, उसमें आपने टाइम इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आपको जो टाइम बचेगा आप किसी और क्वेश्चन में उसका इन्वेस्ट करो उस टाइम का। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में स्मार्ट कैलकुलेशन करो, और स्मार्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप यहाँ पर रेगुलर बने रहो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको फाइंड करना है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में जरूर मिलेंगे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब जिस बच्चे को प्रॉपर्टी आती है वो इस क्वेश्चन को चुटकी में कर लेगा। ये लिटरली ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है, 2 सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, देखते ही आप इसका आंसर दे दोगे। बट जिसको प्रॉपर्टी पता है वही बच्चा कर पाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, चलिए इसको गौर से समझना। आप इसको, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स is the product of diagonal elements। अब देखो, ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है ना, ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है क्लास, आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मैंने आपको क्या बोला, आपकी प्रॉपर्टी है जब भी आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स दे और आपसे पूछो उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो आपको सिंपल उसके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, ये तो आप समझ गए आपके पास कौन सा क्वेश्चन में, ये आपको दे रखा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है क्लास, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स देखना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके पास, 1 1 1 1। अब आपको इन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम में पूछता है और बच्चे डर जाते हैं। सर 5x5 मैट्रिक्स आई थी, सर 6x6 मैट्रिक्स, जितनी बड़ी मैट्रिक्स दे दे। इतना तो पता है जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उन्हीं का तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, द डिटरमिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, उनका जो प्रोडक्ट है डायगोनल एलिमेंट्स का, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो काफ़ी बच्चों को डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आप समझ लो इसको। हम बात करें यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा यदि बाकी जितने एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो हैं तो हम उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। करेक्ट। अब देखो, यदि आपके पास हो 1 0 0 0 2 0, यहाँ पे 1 0 3, सपोज आपके पास यहाँ पे आ गए, तो ये जो है ना, ये आपका होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहीं पे आपके पास सपोज ऐसे हो 1 0 0 0 2 0, सपोज यहाँ पे 4 4 3, तो ये जो आपका मैट्रिक्स होगा ये आपका होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपको कौन से होंगे, जहाँ पे आपके डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे बस वो मौजूद हो, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सब जीरो हो, तो आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। जहाँ पे आपके डायगोनल के नीचे के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो होगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जहाँ पे आपके डायगोनल की जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर के एलिमेंट्स सब जीरो हैं तो आपका वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये हो आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक चीज को ध्यान रखनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं। देखो, अगर आपके पास ये हो 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे नल मैट्रिक्स क्या होती है, तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। बट अगर इसी के अंदर कोई भी, अगर इस डायगोनल एलिमेंट के अंदर कोई भी अगर एक एलिमेंट नॉन जीरो आ गया, ठीक, चाहे ये हो चाहे आपके पास ये हो, ठीक है, चाहे आपके पास ये हो 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, यदि आपके डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो आ गया तो वो आपके बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हटा दिया। ठीक है, अब आप एक बार फिर से सुन लो,
डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जहाँ पे आपके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो है तो उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसे बोलेंगे हम लोग जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं सब जीरो हैं और नीचे कोई भी अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम उसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे जिस एलिमेंट के अंदर जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग नल मैट्रिक्स। और ये जो चीज़ कंफ्यूज करती है ना बच्चों को वो ये होती है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी एक, ठीक, कोई भी अगर एक आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट होता है तो वो पूरी मैट्रिक्स बन जाती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। आपको पेपर में मिलेगा, आपको लगेगा ये कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, बट ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। आपको मैंने जस्ट एक क्वेश्चन कराया था तो आपके लिए ये एक असाइनमेंट है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर से बताइएगा। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ सेशन। आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप उस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके पास ऑफिशियल हम लोग आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन देंगे कौन सी वीडियो कब आ रही है आपको वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो गाइज दिस इज इट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।